वाक़यात आप केपीके में देख लें। क्या दुनिया में कहीं आपने ऐसा वाक़या देखा कि दरिया के बीच में मियाँ, बीवी, बच्चे, वालिदैन और पूरी फैमिली खड़ी हुई हो और एक-एक करके उनके बच्चे दरिया की मौजों के हवाले हो रहे हों और वो चीखो-पुकार 1 घंटे से उन्होंने चीखो-पुकार मचाई हुई हो कि कोई है जो हमारी मदद के लिए आए और 1 घंटे में कोई मदद के लिए ना पहुंच पाए और वो एक-एक करके यानी आप खुद थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लेना, आपका कोई बेटा आपके सामने पानी की मौजों के हवाले हो रहा हो और आप चीख रहे हो, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके बाप, तो क्या कंडीशन होगी? ये हो रहा है हमारे कंट्री में और आइंदा भी कोई हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हालात ठीक हों। तो होश के नाखून लेना चाहिए। मैं ये एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हुकूमत की नाअहली, जब तक हम इस तरह भरपूर तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हरकत में नहीं आएगी, मुताल्लिका इदारे हरकत में नहीं आएंगे। आप देखें 1200 छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल एक मार्केट है, उसमें आग से बचाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। ये सवाल सबसे पहले इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, उसके बाद मुताल्लिका इदारे हैं, उसके बाद वो बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई और ये इंतजाम नहीं किया कि यहां अगर आग लग जाएगी तो उसके लिए एग्जिट कैसे होगा, लोग भागेंगे कैसे, आग बुझाने का क्या इंतजाम होगा। हमने इदारों में देखा है, आप दारुल उलूम कुरंगी में जाएं, हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने एक मदरसा बनाया, पहले से उस मदरसे की इमारत को ऐसा डिजाइन किया कि खुदा न ख्वास्ता अगर आग लगती है तो तलबा के भागने के रास्ते हों। फिर आग से बचाने के जितने भी इंतजामात हैं, जितनी भी SOPs हैं, उन तमाम को अपने मदरसे में लागू किया। जामिअतुर रशीद आप जाएं, एक मदरसा है, हालांकि कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा हो, वहां पे एक मदरसा है जहां लोग क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ रहे हैं। वहां उन्होंने इंतजाम किया कि भाई अगर खुदा न ख्वास्ता आग लगती है तो रास्ते हों जहां से तलबा बाहर भाग सकें और आग बुझाने के इंतजामात हों, सिलेंडर जो लगाए जाते हैं। ऐसे इदारों में इंतजामात हो रहे हैं और 1200 दुकानों पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग जो कराची का दिल सदर और उस सदर के भी बीचों बीच एक ऐसी इमारत हो जहां सैकड़ों हजारों लोग अरबों खरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हो, वहां जनाब आग से बचने का, आग लग जाए तो बुझाने का और एग्जिट के रास्ते ही नहीं है वहां पे। इससे बड़ी यानी किसी कौम की नाकामी और किसी हुकूमत की नाकामी की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? तो मैं कराची के बासी होने के हैसियत से एक अपना एहतजाज एक रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं और जो हमने बाहर दुनिया में ट्रैवलिंग की है, थोड़ा बहुत अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूं। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड कौमें हैं, जितनी भी कौमें जो मुहज़्ज़ब कौमें समझी जाती हैं, वो आग से बचने और कुदरती हादसात से बचने का पहले इंतजाम करती हैं, उसके बाद इमारतें बनती हैं और उसके बाद नक्शे पास होते हैं। आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, जहां भी दुनिया में सफर करें आप, इस कदर उन्होंने इंतजामात किए होते हैं। यानी हम हैरान होते हैं कि जब आप बाहर सफर करते हैं तो हमारे यहाँ जैसे लाइनों में पानी आता है तो उन्होंने आग बुझाने के लिए पानी की लाइनें अलग से डाली हुई होती हैं कि खुदा न ख्वास्ता कहीं आग लगी तो इन लाइनों को खोला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टैंक भर भर के आ रहे हैं, कितना टाइम लगता है फायर ब्रिगेड की टैंकरों को फुल होने में, फिर ट्रैफिक की वजह से लेट हो सकते हैं, जब कहीं हादसा होता है तो खचाखच रश बढ़ जाता है वहां पे, तो उसका उन्होंने पहले से इंतजाम किया हुआ है। आप उन मुल्कों में जाएं, आप देखें हर इमारत में एक बटन होता है। आप वॉशरूम में जाएंगे ना, रेस्ट रूम में, वहां भी एक बटन होता है, इमरजेंसी बटन। खुदा ना ख्वास्ता आग लग गई, आपने ये बटन ऑन कर देना है। फायर ब्रिगेड का अमला, पुलिस और एम्बुलेंस तीनों के तीनों फौरन पहुंचते हैं। हम कहां खड़े हुए हैं, दुनिया कहां से कहां निकल गई।